Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अफगान पनाह गज़ीनों के बारे में कहा जा रहा था कि केपी की हुकूमत नहीं चाहती कि ये लोग वापस चले जाएं। वफाक और केपी की हुकूमत में इख्तलाफात पाया जा रहा था। क्या ये सब हकीकत है? साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जब से हुकूमत पाकिस्तान ने इनको वापस जाने की डेडलाइन दी है, क्या ये लोग वापस जा रहे हैं और अगर गए हैं तो कितनी बड़ी तादाद में गए हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ जुड़ी रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी अफगान पनाह गज़ीनों को कि वो पाकिस्तान से वापस चले जाएं। क्या ये लोग बड़ी तादाद में वापस जा रहे हैं? क्या हुकूमती अदारों ने कुछ इसके ऊपर काम किया है? क्या क्रैकडाउन में तेज़ी आई है या नहीं आई है? अक्सर दोस्त हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ये मुख्तलिफ इलाकों में हमें आज भी नज़र आते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इनको डेडलाइन दी गई थी 31 अगस्त की कि आप इज्जत व वक़ार के साथ यहाँ से वापस चले जाएं। कुछ मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से जो था ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार था। मिसाल के तौर पे इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जाली शनाख्त के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है जाने में तेजी देखने में आ रही है और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में इनकी तादाद में मजीद इजाफा होगा कि ये लोग मजीद तादाद में वापस जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो ये लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, पेशावर हो गया, स्वाबी हो गया, कोयटा हो गया, इस तरह के बहुत से और शहरों में, एबटाबाद हो गया, बहुत बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद है। पंजाब की बात करूं तो लाहौर में बहुत बड़ी तादाद इनकी मौजूद है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह रावलपिंडी के अंदर भी इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सिंध के अंदर कराची में भी इनकी काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। दोस्तों, कई लोग तो रजा कराना तौर पे खुद से वापस जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अभी तक ना जाने के लिए जो हैं वो ढिठाई दिखा रहे हैं कि हमने वापस नहीं जाना। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अपना ये मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया हुआ है कि अब इनको वापस जाना पड़ेगा। पिछले दिनों बातें सुनने में आ रही थी जी कि केपी की जो हुकूमत है वो चाहती है कि ये लोग वापस ना जाएं, लेकिन केपी की हुकूमत जो है वो अब ये कह रही है कि हम भी चाहते हैं कि ये इज्जत व वक़ार के साथ वापस चले जाएं। हमारी रवायात के मुताबिक, पख्तून रवायात के मुताबिक इनको इज्जत व वक़ार के साथ वापस भेजा जाए। दोस्तों, जो वहाँ के वज़ीर आला हैं उन्होंने भी ये बात जो है वो की है कि हम इनके तालीमी जो हैं वो काफ़ी मसाइल हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह जो हैं इन्होंने यहाँ कारोबार किए हुए हैं, अपने माल डंगर मवेशी वगैरह इनके यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका मुनासिब इंतज़ाम किया जाए ताकि ये लोग इज्जत व वक़ार के साथ वापस चले जाएं। जबकि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम अब इनको जो है पूरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमने इनको पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स में ये रह के आगे इज्जत व वक़ार के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएं। दोस्तों, वफाक भी यही चाहता है कि ये इज्जत व वक़ार के साथ वापस चले जाएं, लेकिन अब ये मामला जो है वो जो है ये क्लियर हो गई कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो भी यही चाहती है कि ये लोग इज्जत व वक़ार के साथ अपने मुल्क अब वापस चले जाएं। दोस्तों, पाकिस्तान ने ये भी बात जो है वो क्लियर कर दी है कि ये लोग वापस जाएं। इनको माल मवेशी डंगर या इनको कारोबार का कोई मसला है तो ये वापस जाएं, वापस जाके वहां से वीज़ा लेके वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। जो वीज़ा की पॉलिसीज हैं वो भी पाकिस्तान में उनमें थोड़ी सी तब्दीली करने की बात की है। अब ये लोग जाके वापस आ सकते हैं। इनके पास बिजनेस वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, कारोबारी वीज़े हैं, इस तरह के जो दूसरे वीज़े हैं उनमें थोड़ी नरमी की गई है ताकि ये लोग वहाँ से वापस यहाँ से वापस जाएं और वीज़े लेकर वापस पाकिस्तान में आके ये लोग जो हैं वो कारोबार भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। इसी तरह शनाख्त के मसाइल भी हैं।
सिटीजन शिप के भी मसाइल हैं, तो उसका भी आइन में एक पूरा तरीका कार है कि आप कानून की हदूद में रह के तो आप ये सब चीज़ें करें तो आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। लेकिन साथ ही अब आप लोगों ने ये बात दोस्तों समझ लेनी है कि इन लोगों की वापसी का अमल शुरू हो चुका है और आइंदा आने वाले हफ्तों में इसमें तेजी देखने में भी आएगी। मुख्तलिफ क्रॉसिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, तुरखम हो गया, चमन हो गया, अंगूरा अड्डा हो गया, तो यहाँ से ये लोग काफी तादाद में अब वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जो तादाद बताई जा रही है वो 4.25 लाख तादाद ऐसी है जो लोग रजा कराना तौर पर खुद से वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। इस तरह जो लोग यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप इज्जत व वक़ार के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएं। दोस्तों एक बात तो अब जो है ये क्लियर हो गई, जो ज़राए कह रहे हैं कि वफाक हुकूमत और केपी के हुकूमत अब एक जो है दोनों का एक ही मौकफ है कि ये इज्जत व वक़ार के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएं। तो पाकिस्तान तो शुरू से ही कह रहा है कि ये लोग जाएं, लेकिन खुद से जाएं, रजा कराना तौर पे जाएं, इज्जत व वक़ार के साथ अपने मुल्क चले जाएं। अब दोस्तों कई दोस्त ये सवाल करते हैं कि इनकी बहुत बड़ी तादाद हमें ये मुख्तलिफ शहरों में नजर आती है, तो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर उसमें से 50, 100, 200, 500 बंदा जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना होने के बराबर हैं ये लोग वापस गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग वापस तो जा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आपको इनके जाने में तेजी देखने में भी नजर आएगी। उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो हैं ये इज्जत व वक़ार के साथ खुद अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द एरियो में जो है क्या ये लोग अब भी बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं? क्या ये लोग जो वापस जाने से परेशान हैं या बज़िद हैं कि हमने यहाँ पे ही रहना है? हमें इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।